भारत एक ऐसी भूमि जहां हर कोने में अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं, जहां इतिहास अपने भीतर कहानियां समेटे बैठे हैं। लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल की आती है तो यह जगह किसी मायावी रहस्य लोक से कम नहीं लगती। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जो अपने समृद्ध इतिहास, रहस्यमयी परंपराओं और दैवीय शक्तियों के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके विशाल भूभाग में कुछ ऐसी जगहें भी छुपी हुई हैं जहां जाने से पहले इंसान आप जानते हैं कि भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक ऐसी जगह जहां अघोरी तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, जहां मां काली की अनोखी आराधना होती है और जहां रहस्य और चमत्कार आज भी जीवित है। यह है तारापीठ मंदिर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ मंदिर केवल एक साधारण मंदिर नहीं है। यह शक्ति और तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मां तारा स्वयं विराजमान है और उनकी कृपा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह वही स्थान है जहां महान तांत्रिक बामा खेपा ने अपनी साधना पूरी की थी। कहते हैं कि मां तारा स्वयं उनकी आराधना स्वीकार करने प्रकट होती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के जले हुए शरीर को लेकर विक्षिप्त होकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया। तारापीठ वह स्थान है जहां माता सती की तीसरी आंख गिरी थी और इसीलिए यह स्थान महाशक्ति का केंद्र बन गया। तारापीठ केवल भक्ति का स्थल नहीं, यहां रात के समय होने वाली साधनाएं रहस्य और रोमांच से भरी होती हैं। कहा जाता है कि कुछ तांत्रिक मां तारा के दर्शन पाकर सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। आज भी यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं और तांत्रिकों का केंद्र बना हुआ है। यहां आने वाले भक्त मां तारा के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। मंदिर के आसपास कई साधु संत देखे जा सकते हैं जो तंत्र मंत्र की साधना में लीन रहते हैं। साथ ही मंदिर के आसपास खासकर रातें आज भी रहस्य और भय से भरी रहती हैं। चमत्कार है टाइगर हिल, वह रहस्यमयी स्थान जहां से कंचनजंगा पर्वत शिखर पर पड़ने वाली पहली सूर्य किरणें एक जादुई दृश्य रचती हैं। 2590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल से आप दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा और साफ मौसम में सुदूर माउंट एवरेस्ट तक का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, स्थानीय किंवदंतियां बताती हैं कि यह स्थान ऊर्जा और रहस्यों से भरपूर है। यहां आने वाले कई यात्रियों ने एक अजीब सी अनुभूति होने की बात कही है। कुछ ने रहस्यमयी रोशनी देखने का दावा किया तो कुछ ने महसूस किया कि हवा में कोई अनजानी शक्ति बह रही है। बता दूं कि इतिहास भी टाइगर हिल को विशेष बनाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान यह केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं था, बल्कि यहां से पूरे दार्जिलिंग क्षेत्र की निगरानी की जाती थी। यह क्षेत्र कभी सेना की रणनीतिक गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जाता था। आज यह स्थान पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन इसकी ऊंचाइयों में अब भी कई अनुत्तरित प्रश्न तैर रहे हैं। आज भी जब आप सुबह 4 बजे इस पहाड़ी शिखर पर पहुंचते हैं तो घने कोहरे और बर्फीली हवा के बीच आपको महसूस होगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। और फिर जैसे ही सूर्य की पहली किरण कंचनजंगा पर पड़ती है, पूरा आकाश सुनहरी आभा से भर जाता है, मानो स्वयं प्रकृति कोई रहस्यमयी संदेश दे रही हो। पश्चिम बंगाल की हरी भरी वादियों में एक ऐसा किला मौजूद है जो रहस्य, वीरता और इतिहास के गहरे राज समेटे हुए है। आज हम आपको ले चलेंगे बक्सा किले की रहस्यमयी दुनिया में, जो सदियों से इतिहास का एक जीता जागता गवाह बना हुआ है। बक्सा किला पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में बक्सा टाइगर रिजर्व के बीच स्थित है और यह लगभग 867 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। किले की उत्पत्ति अनिश्चित है। अंग्रेजों द्वारा किले पर कब्जा करने से पहले यह भूटान के राजा और कूच राजाओं के बीच विवाद का विषय था। यह किला सिर्फ पत्थरों और दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि यहाँ कई ऐतिहासिक घटनाएं घट चुकी हैं। 18वीं शताब्दी में यह भूटानी राजा के अधीन था, लेकिन 1865 में इसे ब्रिटिश सरकार ने कब्जे में ले लिया
और इसे एक जेल में बदल दिया। अंग्रेजों ने किले को पुनर्निर्मित किया और बाद में 1930 के दशक में एक उच्च सुरक्षा जेल और नजरबंदी शिविर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। बता दूं कि यह अंडमान में सेलुलर जेल के बाद भारत की सबसे कुख्यात और अगम्य जेल थी। कहा जाता है कि यहां कई क्रांतिकारियों को कैद किया गया था, जिनमें देश के वीर सपूत शामिल थे। बक्सा किले की अंधेरी कोठरियां, दीवारों पर बने निशान और यहां की रहस्यमयी शांति आज भी उन संघर्षों की कहानियां बयां करती हैं। इस किले को लेकर कई रहस्यमयी कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों ने यहां अदृश्य ताकतों के होने का दावा किया है। यह किला इतिहास के साथ साथ कई रहस्यों को भी समेटे हुए है, जिनका जवाब शायद समय के गर्त में ही छिपा है। आज यह किला लिए आपको घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ेगा, जो अपने आप में एक रोमांचक यात्रा होती है। यह किला एक ऐतिहासिक धरोहर तो है ही, साथ ही वीरता, संघर्ष और रहस्यों का प्रतीक भी है। जब आप कभी पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में जाएं, तो इस किले की खामोशी को सुनने की कोशिश जरूर करें। शायद आपको भी कोई अनसुनी कहानी सुनाई दे जाए। पहली बार हम लोग चढ़े हैं, है ना? छोटा मक्के होने के बाद मतलब फर्स्ट टाइम है, तो आशा रखते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा। यही है तो डलहौसी DVD वार्ड पे किया जाएगा, बेहतरीन सीन के साथ में। आप देखिए जो का माजरहाट अभी फिलहाल स्टार्ट है, तो जैसा आपको दिखाना। ये नीचे कैसे दिखेगा? क्या ये नीचे है, ऊपर है हम लोग? ऊपर है और क्या ऊपर है, वही तो यहाँ से दिखेगा। ये इधर से दिखेगा, ये इधर से दिखेगा। ये देखो, ऐसा नहीं दिखेगा, ये पूरा ढका हुआ है। नीचे कैसे दिखेगा वो नहीं है। अभी हवा में कॉर्नर्स की ओर अच्छा बैठना है ये और की ओर। और कुछ और क्या ट्रेन आने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग ठाकुरपुकुर बाजार में। ठाकुरपुकुर बाजार में अभी हम लोग स्टेशन पे हैं, मेट्रो स्टेशन पर। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर बिष्णुपुर में खड़े हैं वे भव्य मंदिर, जो इतिहास, शिल्पकला और आध्यात्मिकता का संगम है। आज हम आपको ले चलेंगे बिष्णुपुर के उन अनूठे मंदिरों की दुनिया में, जहां की हर ईंट, हर शिल्पकृति अपने अंदर सदियों पुरानी गाथाएं समेटे हुए हैं। बिष्णुपुर, जिसे कभी मल्लभूम कहा जाता था, बंगाल के मल्ल राजाओं की राजधानी थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहाँ टेराकोटा मृत्तिका शिल्प से निर्मित अद्भुत मंदिर बनाए गए, जो आज भी अपनी खूबसूरती और रहस्यमयी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर अपने अनोखे लाल मिट्टी के निर्माण, नक्काशीदार दीवारों और पौराणिक कथाओं के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में रास मंच, मदन मोहन मंदिर, श्याम राय मंदिर और जोर बंगला मंदिर शामिल हैं। रास मंच मंदिर अपनी अनूठी पिरामिड नुमा संरचना के लिए प्रसिद्ध है, जिसे मल्ल राजाओं ने रास उत्सव के दौरान सभी मूर्तियों को एक स्थान पर रखने के लिए बनवाया था। इसकी रहस्यमयी बनावट इसे किसी प्राचीन सभ्यता के गुप्त स्थान जैसा एहसास दिलाती है। लेकिन इन मंदिरों को लेकर कई रहस्य भी प्रचलित हैं। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि इन मंदिरों में अदृश्य शक्तियां आज भी निवास करती हैं। कहते हैं रात्रि के समय यहाँ रहस्यमयी गतिविधियां महसूस होती हैं,
मानो कोई अदृश्य शक्ति इन प्राचीन गलियारों में विचरण कर रही हो। क्या यह केवल एक भ्रम है या फिर इन मंदिरों में वास्तव में कोई दैवीय शक्ति आज भी मौजूद है? आज बिष्णुपुर के ये मंदिर भारत की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल हैं और हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन समय के साथ स्थित दीघा बीच, जिसे बंगाल का गोवा भी कहा जाता है, अपनी अपार सुंदरता और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता है। यह केवल एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि रहस्य और रोमांच से भरी एक जादुई जगह है, जहां की हर लहर कोई अनसुलझा संदेश लेकर आती है। दीघा समुद्र तट के खूबसूरती का जिक्र 18वीं शताब्दी में अंग्रेज वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी और तब से यह पश्चिम बंगाल का सबसे लोकप्रिय समुद्र तट बन गया। लेकिन इसके शांत पानी के नीचे छिपे कुछ रहस्य जो इसे आम समुद्र तटों से अलग बनाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि दीघा बीच के कुछ हिस्से रहस्यमयी ऊर्जा से भरे हुए हैं। कई मछुआरों ने बताया कि कभी-कभी समुद्र में अजीबोगरीब रोशनी दिखाई देती है, जो एक पल में चमकती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि यह केवल जैविक प्लवकों की चमक हो सकती है, लेकिन कुछ इसे एक रहस्यमयी खेल मानते हैं। वर्तमान समय में दीघा पश्चिम बंगाल का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ नया दीघा और पुराना दीघा दो मुख्य समुद्र तट हैं। पर्यटक यहाँ बोट राइडिंग, समुद्री भोजन और सूर्यास्त के अविस्मरणीय दृश्य का आनंद लेने आते हैं। दीघा बीच पर्यटकों के लिए एक शानदार अनुभव वाला स्थान माना जाता है। यह केवल लहरों की कहानी नहीं, बल्कि इतिहास और रहस्यों का एक संगम है। में स्थित कपालकुंडला मंदिर एक ऐसा स्थल है जो इतिहास, साहित्य और रहस्य से परिपूर्ण है। यह मंदिर प्रसिद्ध बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के 1866 में प्रकाशित उपन्यास कपालकुंडला से प्रेरित है, जिसमें एक वनवासी कन्या की कहानी है जो सप्तग्राम के नवकुमार से प्रेम करती है और विवाह करती है। माना जाता है कि कपालकुंडला मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां भारतीय लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक बंगाली रोमांस उपन्यास की नायिका कपालकुंडला निवास करती थी, जिसे एक कपालिका तांत्रिक ऋषि द्वारा एक दूरस्थ जंगल में पाला जाता है और उसने कभी अपने पालक पिता यानी पालने वाले पिता के अलावा किसी को नहीं देखा। यह मंदिर दारियापुर गांव के निकट स्थित है और दीघा रोड ट्रिप के दौरान एक प्रमुख आकर्षण है। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन बंगाली शैली की है, जिसमें जटिल नक्काशी और शिल्पकला का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। मंदिर के गर्भगृह में देवी कपालकुंडला की मूर्ति स्थापित है, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। वर्तमान में कपालकुंडला मंदिर एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, जो मंदिर की आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंदिर परिसर में नियमित पूजा अर्चना के साथ साथ विशेष त्योहारों पर भव्य आयोजन होते हैं, जो स्थानीय संस्कृति और परंपरा का जीवंत प्रमाण है। हालांकि मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य और लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि रात के समय मंदिर परिसर में अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई बार मंदिर के आसपास रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। यदि आप पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर और रहस्यमयी स्थलों में रुचि रखते हैं, तो कपालकुंडला मंदिर आपके लिए एक आदर्श गंतव्य हो सकता है। यहाँ की यात्रा न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगी, बल्कि आपको बंगाली साहित्य और इतिहास से भी रूबरू कराएगी। के मालदा जिले में स्थित अदीना मस्जिद एक ऐतिहासिक धरोहर है, जो अपने स्थापत्य कला और रहस्यमय इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। 14वीं शताब्दी में निर्मित यह मस्जिद भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। अदीना मस्जिद का निर्माण 1373 से 1375 ईस्वी के बीच बंगाल सल्तनत के सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। यह मस्जिद पांडुआ, जो उस समय बंगाल की राजधानी थी, में स्थित है। माना जाता है कि सिकंदर शाह ने इसे शाही मस्जिद के रूप में बनवाया था और उनका मकबरा भी इसी परिसर में स्थित है। मस्जिद की वास्तुकला में इस्लामी, बंगाली, अरबी, फारसी और बीजांटिन शैलियों का समन्वय देखा जा सकता है।
इसका मुख्य प्रार्थना कक्ष विशाल है, जिसमें कई गुंबद और मेहराब हैं। मस्जिद की दीवारें ईंट और पत्थर से बनी हैं, जिन पर उत्कृष्ट नक्काशी और शिल्पकला का प्रदर्शन है। मस्जिद के केंद्रीय मेहराब और विशाल बेसाल्ट की दीवारें इसकी भव्यता को और बढ़ाती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अदीना मस्जिद के निर्माण से पहले यहां भगवान शिव का प्राचीन आदिनाथ मंदिर स्थित था, जिसे नष्ट करके मस्जिद का निर्माण किया गया। हालांकि यह दावा ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है और विवादित है। मस्जिद की संरचना में हिंदू मंदिरों की वास्तुकला के तत्व भी देखे जा सकते हैं, जो इस विवाद को और गहरा करते हैं। आज अदीना मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा देखरेख की जाती है। हालांकि समय के साथ मस्जिद का अधिकांश हिस्सा खंडहर में परिवर्तित हो चुका है, लेकिन इसकी भव्यता और स्थापत्य कला आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती है। पर्यटक और इतिहास प्रेमी यहां आकर बंगाल के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करते हैं। अदीना मस्जिद न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह बंगाल के इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला का प्रतीक भी है। इसके रहस्यमय इतिहास और भव्य संरचना के कारण यह स्थल पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक है। यदि आप इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखते हैं, तो अदीना मस्जिद की यात्रा आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होगी। सुना है, जहां कदम कदम पर रहस्य बिखरे पड़े हों, जहां हवा में सिहरन हो, पेड़ों के साए में अजीब सी फुसफुसाहट हो और जहां रात होते ही डर का साया हर किसी को जकड़ ले,